जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस जो बिहार एसआई जो दरोगा बोले जाते हैं और जो एक सार्जेंट पद जो होता है इसके बारे में डिफरेंसेस जानेंगे कि इनमें दोनों का कार्य क्षेत्र क्या क्या होता है। स्पेशली हम लोग इस वीडियो में सार्जेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि लोग जो हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में, दरोगा जी, बड़े बाबू के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सार्जेंट के बारे में स्पेशली बिल्कुल ना के बराबर लोग जानते हैं। जो जानना चाहेंगे वही जान पाते हैं सार्जेंट के बारे में। बाकी नॉर्मल लोगों की बात करें तो नॉर्मल लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि सार्जेंट पद होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, सार्जेंट पद के बारे में। और ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसियाँ है उसमें आप लोगों को जो पोस्ट प्रेफरेंस है चूज़ करने में काफ़ी आसान होगा, क्योंकि बहुत लोग दरोगा के बारे में जानते हैं लेकिन सार्जेंट के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के बाद से आपका जितना सारा डाउट है या आपको लगता है कि आप सार्जेंट के बारे में नहीं जानते, तो आप सब कुछ जान जाइएगा इस वीडियो के बाद कि सार्जेंट का वाकई में क्या काम होता है, क्या काम सार्जेंट नहीं कर सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो जाइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को पहले आप लोग जो छोटी बड़ी समानता होती है दरोगा में और सार्जेंट में उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, दोनों जो है लेवल 6 का जॉब है, चाहे आप सार्जेंट ज्वाइन करते हैं चाहे सब इंस्पेक्टर, दोनों लेवल 6 का जॉब है। दोनों का बेसिक पे जो है सेम है, मतलब दोनों 4200 ग्रेड पे का जॉब है। दोनों का बेसिक पे भी बिल्कुल सेम है। दोनों वर्दी सेम पहनता है, लेकिन बस कार्य क्षेत्र दोनों का अलग है। बाकी प्रमोशन दोनों का समय समय पे होता रहता है, ठीक है। अगर प्रमोशन में पद की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जो है प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनता है, इंस्पेक्टर के बाद ड्यूटी वगैरह जो भी है। लेकिन सार्जेंट जो है प्रमोट होकर मेजर सार्जेंट बनता है, ठीक है। बाकी उसके बाद से भी सेम प्रमोशन का इन लोगों का भी हो जाता है। इन लोग भी डिप्टी एसपी वगैरह जो भी बनते हैं आगे बनते जाते हैं। तो बस यही एक छोटी बड़ी इसमें इन लोगों में जो है समानताएं हैं और एक दो छोटी बड़ी अंतर है देखने को मिलती है। बाकी इनका जो कार्य क्षेत्र होता है बिल्कुल अलग होता है। स्पेशली सब इंस्पेक्टर जिनको दरोगा जी, बड़े बाबू बोलते हैं, उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि उनका कार्य क्या है। उनका जो पोस्टिंग होता है थानाओं पे होता है, ठीक है। थाना पे एक थाना पे 2-4 रहते हैं या 1-2 जितने, मतलब एसएचओ बन गए उसके बाद उनके अंडर में 2-4 जो है सब इंस्पेक्टर रहते हैं, बड़े बाबू रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये थाना कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। आपको भी पता है कि दरोगा जी लगभग सब काम करते हैं, जो थाना पे रहते हैं दरोगा वो लगभग सब काम करते हैं। तो इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर इनके कार्य क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो इनके कार्य क्षेत्र के बारे में भी वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए, जो मेरा मेन पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार सार्जेंट होते हैं उनका क्या काम होता है, क्योंकि स्पेशली ये जो वीडियो है उन्हीं के लिए है और इनके बारे में बहुत कम लोग। पहले थोड़ी सी जान लीजिए कि जो इनका सिलेक्शन का प्रक्रिया है थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। एग्जाम तो सेम होता है लेकिन फिजिकल में थोड़ा सा आपको प्रक्रिया बदल जाती है। मतलब कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा सार्जेंट में तो थोड़ा फिजिकल में आपको ज़्यादा फिजिकल करना पड़ता है। बाकी ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपका लगभग इक्वल होता है। दोनों का ट्रेनिंग में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलती है। समय अवधि दोनों का सेम होता है, काम सेम करना होता है। अब इनकी बात करते हैं पोस्टिंग की। तो भाई इनकी पोस्टिंग मात्र 2 जगह होती है, पुलिस लाइन या पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है। पुलिस लाइन किसको बोलते हैं थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। पुलिस लाइन उसको बोलते हैं जैसे कि एक ज़िला में एक पुलिस लाइन होता है, ठीक है। उस पुलिस लाइन के अंडर में ज़िला में जितनी सारी थाना है, उस ज़िला में जितनी सारी थाना है 20 है 50 है, मतलब जिस हिसाब से ज़िला है उस हिसाब से थाना रहता है, ठीक है। तो वो जितना सारा थाना है उस पुलिस लाइन के अंडर में आएगा, ठीक है। और वहाँ जो पुलिस लाइन होता है उसी पुलिस लाइन में सार्जेंट का जो है ज्वाइनिंग होता है, मतलब सार्जेंट लोग अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पे सार्जेंट का काम होता है। तो सबसे पहले समझिए कि सार्जेंट करते क्या है वाकई में। तो देखिए, इनका काम होता है स्पेशली जो सरकारी संपत्ति है जिसका उपयोग पुलिस विभाग के लोग करते हैं। जो सरकारी संपत्ति है जिसका उपयोग लोग पुलिस विभाग के लोग करते हैं पब्लिक की सुरक्षा के लिए, जैसे कि डंडा हो गया, हेलमेट हो गया, बॉडी प्रोटेक्टर हो गया। इसके साथ साथ कोई सरकारी गेस्ट आ जाते हैं, उनके रख रखाव में देखे होंगे कुर्सी, टेबल, मेज, सोफ़ा, ये सब टाइप का चीज़ होता है। ये सब सरकारी संपत्ति में ही आता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसका मैनेजमेंट, रख रखाव, कहाँ पे कितना सारा चीज़ गया, कहाँ से कितना सारा चीज़ आया, उसका सारा लेखा जोखा इन्हीं लोगों के पास होता है। तो सार्जेंट का यही काम है। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जान।
तो इस तरह से है। इसके अलावा जो भी वीआईपी का आगमन होता है, जैसे कि मुख्यमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री का आगमन हो गया, इसके बाद से कोई एमएलए एमपी का आगमन हो गया, डीआईजी साहब का आगमन हो गया, आईजी साहब का आगमन हो गया, ठीक है, पुलिस लाइन के प्रेमिसेस में, तो वहाँ पे जितनी सारी मैनेजमेंट है जो सरकार के द्वारा दी जाती है ये लोग करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट उसका ये करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि रहने के लिए सरकारी आवास हो गया, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, जैसे लाइटिंग का सही व्यवस्था नहीं है कि नहीं है, चेयर का सही व्यवस्था है कि नहीं है, लाइटिंग वगैरह कैसा है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो काम करते हैं, जो स्वीपर फॉलोअर होते हैं, वो उनका व्यवस्था क्या है, ये सारा व्यवस्था इन्हीं के अंडर में रहता है, इन्हीं के लेखा जोखी में वो काम होता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन स्कॉट लगता है, इसके अलावा पीटी परेड होता है, झांकियाँ निकली जाती है, उसका भी मैनेजमेंट इन्हीं लोगों के अंडर में होता है। जितनी सारी आप 15 अगस्त 26 जनवरी के परेड होता होगा, जितनी सारी यूनिफॉर्म आप देखते हैं, तो इन्हीं लोगों के अंडर में वो सब यूनिफॉर्म यही लोग तैयार करते हैं, और जो भी है राज्य सरकार होता है उनसे ऑर्डर मंगाते हैं। उसके अलावा किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कुल मिला जुला के जो भी सरकारी जो समारोह होता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, इस टाइप का, तो इन सब में जो भी सामानों की उपयोगिता होती है उसकी रख रखाव यही लोग करते हैं। इसके अलावा जो मेन इन लोगों का काम है, जैसे कि अभी तो आपको बताया कि एक पुलिस लाइन में लगभग 20-50 जिस हिसाब से आपका ज़िला है उस हिसाब से आपका थानाएं होती हैं, थाना होता है, तो उस हिसाब से हर थाना में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होता है। आप लोगों को भी पता है कि जैसे एक थाना हो गया, वहाँ पे कितना बॉडी प्रोटेक्टर है, कितना हेलमेट है, कितना बेत है, ठीक है, वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, इन सब का मैनेजमेंट, मतलब एक एक थाना का व्यवस्था और रिपोर्ट इन लोगों के पास रहता है। वहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, जैसे मान लेते हैं कि थाना इंचार्ज के द्वारा कोई रिपोर्ट बना के भेज दिया है कि हमारे यहाँ पे 50 हेलमेट, 40 बॉडी प्रोटेक्टर, इतना डंडा की ज़रूरत है, तो इसका मैनेजमेंट इन्हीं के पास आएगा और इसी को ये रख रखाव करके और इसी को अप्रूव करके ये वहाँ पर भेजेंगे। ये बात को आप समझ रहे हैं। तो इनका जो है बिल्कुल एक सटीक वे में काम है, अब बिल्कुल ऑफिशियल काम है, ये नहीं है इनका भागा दौड़ी वाला काम नहीं है। जैसे कि दरोगा जी जो होते हैं, सब इंस्पेक्टर थाना वाले, उनका तो भागा दौड़ी वाला काम है, फील्डिंग वाला काम है, लेकिन इनका जो है फील्डिंग वाला बिल्कुल काम नहीं है। इनको 10 से 6 जो ऑफिस का काम होता है वही इनका काम है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि छोटी छोटी पॉइंटों को कि क्या सार्जेंट का काम होता है, ठीक है। और आगे हम बताएंगे भी कि क्या सार्जेंट के काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ भर दिया गया है। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च मारिएगा तो बहुत तरह के लोग कुछ अलग सलग भी बता दिए हैं, तो आप लोग धीरे धीरे रिलेट कर पाइएगा और उसको हटा पाइएगा दिमाग से। अलावा में देखिए हुईएगा, हर थाना पे गाड़ियाँ रहती है, उसमें डीजल पेट्रोल भराता है, उसका सर्विसिंग वगैरह देखा जाता है ना भाई। तो ऐसे एमटी शाखा होता है, लेकिन जो तेल का जो मैनेजमेंट होता है, मतलब तेल का रख रखाव, पुलिस लाइन में जाइएगा, हर पुलिस लाइन में लगभग मोटा मोटी आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जाइएगा तो उस तेल का मैनेजमेंट, मतलब पेट्रोल डीजल का मैनेजमेंट भी यही लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं लोगों के अंडर में वो तेल का मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है, मतलब जो भी कितना तेल किस थाना पे गया, समझ रहे हैं ना। इसके बाद बीएमपी वाले होते हैं, वो कहीं भी मूवमेंट वगैरह करते हैं तो उन लोगों का भी तेल जो है पुलिस लाइन से ही जाता है, तो इस हिसाब से उनका भी मैनेजमेंट ये लोग करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन समझ लो कि एक पुलिस लाइन में कम से कम 20-30-50 इतना सारा आपको थाना देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि 1-2 बटालियन भी आपको देखने को मिल जाएगा किसी जगह पे, तो 1-2 बटालियन में जो बीएमपी जिसमें रहती है वो भी मिल जाता है, तो वो भी इसी के अंडर में आती है। तो इतना सारा फोर्स का जो भी मैनेजमेंट होता है, खाना पीना, रख रखाव, बहुत तरह का मैनेजमेंट होता है, उसमें से कुछ मैनेजमेंट जो है वो ये लोग देखते हैं, सार्जेंट। ऐसे तो पुलिस लाइन में जो होते हैं आरआई होते हैं मेन मालिक, मतलब कि इंस्पेक्टर पद का ही वो बंदा होता है, इंस्पेक्टर ही होता है, लेकिन 1 स्टार लगाता है, आरआई जो कहलाता है। और समझ लो कि उसी के अंडर में सब लोग आते हैं, और ये भी जो है आरआई के अंडर में ही आता है। तो कुल मिला जुला के जो सार्जेंट होते हैं आरआई के काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मतलब बांट कर लेते हैं। ऐसे सारा काम एसपी भी कोई है किसी ज़िले का तो वो आरआई के ही अंडर में है, भले आरआई से ऊपर रैंक का है लेकिन उसी के अंडर में कार्य करेगा। लेकिन जो होता है आरआई जैसे होता है उसके अंडर में बहुत सारा काम होता है, उसी में से कुछ जो राजकीय कार्य है उसको नियंत्रित ये लोग करते हैं, सार्जेंट लोग, समझ गए ना। तो कुल मिला जुला के हर एक पुलिस लाइन में एक ही हेड सार्जेंट होता है, उसके अंडर में 2-3 लोग मिल जाएंगे, लेकिन हेड एक ही होता है,
ठीक। तो ये चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिए। करता हूँ कि आप लोग सार्जेंट का काम समझ गए होंगे, यही सब सार्जेंट का काम है और इसमें ज़्यादा इन लोगों को माथापेची वगैरह ऐसा नहीं है। माथापेची तो इन लोगों को भी रहता है। अब कहाँ पे कौन सामान घट गया उसकी तुरंत मांग आएगी तो इनको पूर्ति करवाना है, ठीक है। कोई वीआईपी का आगमन हो गया, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर ज़्यादा पुलिस लाइन को पूरा सजाया वजाया जाता है, तो इसका जो है लेखा जोखा इन्हीं लोगों के पास होता है। यही लोग उसको मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ की कहाँ कमी हो गई, वो सारा चीज़ का मैनेजमेंट इन लोगों को करना है। अब आप इसमें समझिए कि क्या चीज़ ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना है कि ये लोग क्या चीज़ नहीं करते हैं। नंबर 1, ये लोग ड्यूटी नहीं लगाते हैं। बहुत जगह आप वीडियो देखिएगा तो उसमें लोग बताए हैं कि ड्यूटी लगाते हैं। ऐसे ये लोग ड्यूटी करते हैं, जनरली इन लोगों को टच नहीं किया जाता है। पुलिस लाइन में तो बहुत तरह की ड्यूटियाँ होती है, कहीं भी किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ गया तो पुलिस लाइन से ही जाता है लोग। जैसे कहीं पे दंगा फसाद हो गया, पुलिस फोर्स की कमी हो गई तो पुलिस लाइन में ही आरआई के पास ये खबर आती है। आरआई जो है अपना जो भी मुंशी है उसको बताता है, वो अरेंज करके सिपाही भेजता है, हवलदार भेजता है, सब इंस्पेक्टर भेजता है, इंस्पेक्टर भेजता है, जिस तरह की ज़रूरतें होती है उस तरह से भेजता है। तो ये लोग जो है ड्यूटी नहीं लगाते हैं। ड्यूटी कभी कभी कर सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन ड्यूटी ये लोग नहीं लगाते, ठीक। अब समझिए ड्यूटी लगाता कौन है। तो पुलिस लाइन में जो है ड्यूटी लगाता कौन है, क्योंकि पुलिस लाइन में भी बहुत सारी ड्यूटियाँ आपको देखने को मिलती है। गार्ड ड्यूटी हो गया, सीओ गार्ड हो गया, वीआईपी गार्ड हो गया, जज गार्ड हो गया, इस तरह की तमाम सारी गार्डें आपको देखने को मिलती है। फिर से उसके बाद से इमरजेंसी केसेस में भी लोगों को इधर उधर भेजना पड़ता है। तो आपको समझना होगा कि आपको कि पुलिस लाइन में जो है ड्यूटी कौन लगाता है। तो देखिए, सिपाहियों का जो ड्यूटी लगाता है वो लाइन बाबू लगाता है, ठीक है। लाइन बाबू एक बोला जाता है, वहाँ पे जाइएगा, वो ड्यूटी लगाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं, ड्यूटियाँ ये सब नहीं लगाता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे बात करें तो सेकंड पॉइंट पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है सिपाहियों की अदला बदली, मतलब कि किसका कहाँ पे ट्रांसफ़र कराना है, ये सब कराता है। तो ये सब बिल्कुल इनका काम नहीं है। ये भी लाइन बाबू का ही काम है, जो कहाँ पे कितनी सिपाहियों की ज़रूरत है, कहाँ पे किनकी पोस्टिंग करानी है, किनका किधर से ट्रांसफ़र कराना है, ये सब लाइन बाबू देखता है। लाइन बाबू 1 स्टार होता है, ठीक है, ASI जिसको बोलते हैं, और उसी के पास ये सब होता है। ड्यूटी का जितना सारा काम है, किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ बुलाना है, ये सारा काम जो है लाइन बाबू करता है, ठीक। तो ये भी आप समझ गए कि एक होता है डे मुंशी। जो डे मुंशी होता है वो सिपाहियों का केवल ड्यूटी लगाता है। सिपाही हवलदार जो लोग होते हैं उनका ड्यूटी लगाता है, मतलब कि किसको किन सिपाही को कहाँ भेजना है, ठीक है, किसका कहाँ पे ड्यूटी लगाना है, ये जो होता है डे मुंशी लगाता है। लेकिन जो लाइन बाबू होते हैं वो अधिकारियों का भी ड्यूटी लगाते हैं। जैसे ये दरोगा लोग हो गए, सब इंस्पेक्टर, इन लोगों का भी ये ड्यूटी लगाता है। किनको कहाँ पर भेजना है, किनका कहाँ ट्रांसफ़र कराना है, ये सारा काम जो है लाइन बाबू का है। बाकी सिपाहियों का जो ड्यूटी लगाने का काम है वो डे मुंशी करता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि सार्जेंट जो है ड्यूटी भी लगाता है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है सार्जेंट जो है हर पुलिस लाइन में कोत भी होता है। कोत मतलब कि आर्म एम्यूनेशन रखने वाला कोत भी होता है। तो उस कोत का चार्ज इन सार्जेंट भाई के पास नहीं होता है। जो भी सार्जेंट पद पे जाएंगे इनके पास उसका चार्ज भार नहीं होता है, वो भी किसी मुंशी के पास, किसी दूसरे के पास चार्ज रहता है, और उसका मैनेजमेंट रख रखाव ये लोग नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो आर्म एम्यूनेशन है ये भी सरकार की ही संपत्ति है, और ये भी जो है पब्लिक की सुरक्षा में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आर्म एम्यूनेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो सार्जेंट लोगों के हाथ में नहीं रहता है। इसका रख रखाव जो है पुलिस के दूसरे आदमी करते हैं, मतलब कि जो पुलिस लाइन के दूसरे विभाग के जो लोग होते हैं इसका रख रखाव करते हैं। सार्जेंट लोगों के हाथ में ये नहीं रहता है, ठीक है। राजकीय संपत्ति में जितनी सारी चीज़ें बताया वो रहता है, लेकिन आर्म एम्यूनेशन नहीं रहता है इनके अंडर। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी चीज़ें जो मैंने बताया। इसके अलावा एक दो चीज़ और छूट रहा है, देखिए उसको भी बता दूंगा। देखिए जो सार्जेंट होते हैं, ये जितनी सारी गाड़ियाँ होती है, मतलब कि थानाओं पे पुलिस लाइन में जितनी सारी गाड़ियाँ होती है उसका भी मैनेजमेंट ये लोग करते हैं, ठीक है। मतलब कि कितनी गाड़ियाँ कहाँ चल रही है इस हिसाब से, क्योंकि तेल का रख रखाव यही करते हैं, तो ये उस हिसाब से गाड़ियों का भी रख रखाव, मतलब गाड़ी का देख रेख कितना कहाँ पे है रिकॉर्ड में ये लोग रखते हैं, ठीक है। कितना गाड़ी कंडम है, कितना क्या है। इसके अलावा पुलिस लाइन में तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद से पुलिस लाइन में बहुत सारा जैसे बिल्डिंगें वगैरह होती है, मतलब कि पुलिस लाइन में पुलिस आवास होता है, उससे रिलेटेड भी इन लोगों का कुछ काम रहता है। और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इनका लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लाइफ स्टाइल जी का लाइफ स्टाइल ये है कि किसी थाना चौकी पर ये जाएंगे तो वहाँ पर
5 साल 6 साल के लिए इनका ये ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पे वो अपना कार्य करेंगे, वहीं पे वो रहेंगे। सरकारी आवास अगर थाना चौकी के पास है, पुलिस लाइन अगर नज़दीक में है तो ये लेकर रहेंगे, नहीं तो ये अपना HRA लेके और प्राइवेट से रूम लेकर रहेंगे, ठीक है। वहीं पे अपना बीवी बच्चा जो भी करना है करते रहो भाई, ठीक। लेकिन सार्जेंट भाई का जो सार्जेंट बनेंगे उनका ये होता है कि वो जो है पुलिस लाइन के पास रहते हैं तो उनको आसानी से पुलिस लाइन में रूम मिल सकता है, ठीक है। पुलिस की जितनी सारी फैसिलिटी है, जैसे कि पुलिस लाइन में RO पानी वगैरह इजीली मिल जाता है, बिजली उजली फ्री वगैरह में मिलता है, तो ये सब फैसिलिटी वो आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी चाहे सार्जेंट में जो है तो ये भी अपना सरकारी आवास छोड़ के प्राइवेट आवास ले सकते हैं और HRA क्लेम करके HRA भी ले सकते हैं। तो इनका भी लाइफ स्टाइल बिल्कुल मतलब समझ लो कि मोटा मोटी इस तरह से है, लेकिन इनमें स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। रात में इन लोगों का ड्यूटी बहुत कम मिलता है, रियल केस में आपको रात में इन लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती है। कहीं पर रिक्वायरमेंट हो गया, कहीं पे कुछ सरकारी संपत्ति का नुकसान हो गया या ज़रूरत पड़ गया, तभी इन लोगों को काम करना पड़ता है रात में। अदरवाइज ये लोग ऑफिस टाइम में 10 से 6 आएंगे और अपना ड्यूटी करके जाएंगे। इन लोगों को वर्दी भी बहुत कम पहनने को मिलता है, मतलब कम पहनते हैं। मंगलवार शुक्रवार को जनरली ये लोग वर्दी पहनते हैं जिस दिन। लाइफ स्टाइल यही है। बाकी ये लोग अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देंगे कंपेरिजन टू दरोगा जी, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को एक जगह रहना है और उसके बाद ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जब आज 6 घंटा 8 घंटा आपको ड्यूटी करना है तो मिला जुला कर फैमिली को टाइम दे ही सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर जिनको भाई भागा दौड़ी पसंद नहीं है वे इस चीज़ को ज्वाइन करें, सार्जेंट को ज्वाइन करें। और जिनको फील्ड में एक्टिंग करना है एक्टर बन के और फील्ड में भागा दौड़ी पसंद है वो बिल्कुल सब इंस्पेक्टर की पद को ज्वाइन करें, काफ़ी बेहतर होगा। तो इस तरह से ये आप लोग कंपेयर कर सकते हैं और अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कौन आपके लिए बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग पूरा कंप्लीटली समझ गए होंगे और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई अब दिक्कत परेशानी नहीं होगी इससे रिगार्डिंग। इसके अलावा भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, तो उससे रिगार्डिंग आपको वीडियो तुरंत देने। तो ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।